नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं माघ मेले की, जहां पर बसंत पंचमी के पवित्र स्नान की प्रतीक्षा है। 23 जनवरी को जब धूमधाम से सरस्वती पूजा होगी, उसी दिन संगम पर स्नान के लिए एक बार फिर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ेंगे। अनुमान ये है कि आंकड़ा 1 करोड़ के पार जा सकता है। जाहिर सी बात है, इसके लिए प्रशासन की तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। घाट पर सुरक्षा और सुविधाओं के साथ ट्रेन और लोकल लेवल पर गाड़ियों का प्रबंध किया जा रहा है। पंचमी के स्नान की तैयारियों के साथ आज आपको माघ मेले के खूबसूरत तमाम रंग दिखाएंगे। आपको इस भंडारे से भी रूबरू कराएंगे, जहां भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। आखिर में बात होगी सरस्वती पूजा के विधि विधान की। देखिए, शुभ मुहूर्त के साथ छात्रों के लिए महा उपाय भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। 3 तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आइए शुरुआत करते हैं संगम पर बसंत पंचमी के पवित्र स्नान से। बसंत की दस्तक के साथ तीर्थराज में भी सर्दी की विदाई हो रही है और संगम नोस पर हमेशा की तरह भक्तों का जमावड़ा है। लेकिन साधु संतों और श्रद्धालुओं को प्रतीक्षा पंचमी की है। इस तिथि को मां सरस्वती की पूजा के साथ गंगा में स्नान का बड़ा धार्मिक महत्व है। इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि देश भर से श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिलेगा। प्रशासन ने इनके लिए क्या तैयारियां की हैं, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। जनवरी जाने को है और संकेत है कि सर्दी भी जल्दी ही विदा हो जाएगी। बसंत की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज भी बदल गया है, पर संगम पर माहौल नहीं बदला। हजारों की तादाद में सुबह से शाम तक जुटे श्रद्धालु माघ मेले में पुण्य कमा रहे हैं। बच्चे बुजुर्ग सभी गंगा में जी भर के नहा रहे हैं, बार बार डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसा लाजमी है, क्योंकि पहले जैसी ठंड जो नहीं रही। माघ मेला में अब स्वेटर, जैकेट या ऊनी कपड़ों का झमेला नहीं, इसलिए मौनी अमावस्या के बाद मेला क्षेत्र में अलग ही रौनक है। मेले में बसंत का एहसास और भी मजेदार है और सच पूछिए तो श्रद्धालुओं को बसंत पंचमी के स्नान का बेसब्री से इंतजार है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के स्नान और विधान से सभी की मनोकामना पूरी होती है। जानकार मानते हैं कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। इतनी शुभ और पवित्र तिथि मानी जाती है। माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है और बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का जन्म दिवस या अवतरण प्राकट्य दिवस भी माना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, तो मन संकल्प से ही इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज के दिन ही इतना शुभ और पवित्र समय होता है कि किसी भी शुभ कार्य करने के लिए पूरे वर्ष भर आपको मुहूर्त ना मिल रहे हो, तो आज के दिन मात्र उस कार्य को कर लेने से ही आपके कार्यों में शुभता आ जाएगी। बिना कोई मुहूर्त, बिना कोई विचार करे आप अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करके, शुद्ध होकर, स्नान आदि से करके, माता की प्रतिमा या तस्वीर अपने सामने रखकर उनका पंचोपचार से पूजन करके उस दिन विशेष तौर पे खीर आदि या पीले रंग की मिठाई विशेष तौर पे बनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में आज के दिन अगर पतंग भी उड़ाई जाती है तो भी वो पीले रंग की ही उड़ाई जाती है और माता से आशीर्वाद स्वरूप लेकर विशेष पकवान और विशेष प्रसाद बांटा जाता है, ताकि शुभ कार्य घर में सदैव बने रहे। माघ मेला के पवित्र स्नानों में बसंत पंचमी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही साधु संत महंत अपने आश्रम लौटने लगते हैं। यानी 23 जनवरी का स्नान धार्मिक तौर पर ज्यादा अहम है। इसलिए प्रशासन का मानना है कि संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। मौका बड़ा है, इसलिए तैयारियों को लेकर भी कोई लापरवाही नहीं। लगातार घाटों की मरम्मत हो रही है। पवित्र स्नान में 1 दिन ही बाकी है, लिहाजा बड़ी तादाद में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शुरू हो गई है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी तो हो ही रही है, इसके साथ ही घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ और बीडीएस टीमों को तैनात किया जा रहा है।
सारी तैयारी, सारा इंतजाम, सब कुछ महाकुंभ की तर्ज पर है और उम्मीद की जा रही है कि जब संगम पर बसंत पंचमी के दिन भारी भीड़ उमड़ेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। श्रद्धालुओं को प्रयागराज और फिर मेला क्षेत्र तक लाने के लिए हर लेवल पर तैयारी है। ट्रेनों के संचालन में तो रेलवे ने नया कीर्तिमान बना दिया है। माघ मेला के शुभारंभ से लेकर मौनी अमावस्या तक ट्रेनों ने 3,557 फेरे लगाए। रेलवे के अनुसार ये माघ मेला के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान सबसे ज्यादा फेरा मेला स्पेशल ट्रेनों ने लगाया। आंकड़ों के लिहाज से मौनी अमावस्या का दिन सबसे चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक रहा। इस दिन 244 नियमित और स्पेशल ट्रेन चली। रेलवे की शानदार इंतजाम की वजह से ही देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का सफर बेहद आसान रहा है। माघ मेले के लिए स्पेशल ट्रेन का ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। मेले के अभी 3 प्रमुख स्नान बाकी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी। खासकर रेलवे की नजर बसंत पंचमी के स्नान पर है। इसी तरह प्रयागराज में भी मेला क्षेत्र प्राधिकरण की कोशिश है कि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु आसानी से मेला क्षेत्र तक पहुंचे। इसके लिए पहले ही इलेक्ट्रिक बग्गियों की शुरुआत कर दी गई है। कई लोगों को एक साथ ले जाने वाली इस बग्घी का परिचालन आसान है और पर्यावरण के लिहाज से भी ये दुरुस्त है। बसंत पंचमी स्नान के लिए संगम जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसलिए प्रशासन ने शहर में एंट्री पॉइंट्स के रूट तय कर दिए हैं। पार्किंग की जगह भी सुनिश्चित कर दी गई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, संगम की रेती इन दिनों सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सौंदर्य और सेवा का अद्भुत संगम बन चुकी है। माघ मेले में साधु संतों की साधना, भंडारों की सेवा और संगम की लहरों पर तैरते विदेशी परिंदे एक साथ मन मोह रहे हैं। श्रद्धा के इस महासागर में प्रकृति भी मानो सहभागी बन रही है। जहां भक्ति है वहां सौंदर्य है और जहां सेवा है वहां समानता है। हमारी रिपोर्ट देखिए। माघ मेले में संगम की रेती केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से भी जगमगा उठती है। माघ मेले में एक और साधु संतों के डेरे आध्यात्मिक ऊर्जा से वातावरण को पावन बना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संगम की लहरों पर उतर आए विदेशी परिंदे भी इसे एक नया रूप दे रहे हैं। आस्था और प्रकृति का ये दुर्लभ संगम हर आने वाले श्रद्धालु को भीतर तक छू रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम गुजरात में ऐसा से आए हैं और ये चिड़िया देखे, त्रिवेणी संगम के देखकर सारे पब्लिक की अभी बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी 2 दिन 3 दिन अब रुकने का है। हमको सबसे अच्छा यही लग रहा है। हाँ, सबसे अच्छा वही लग रहा है प्रयागराज का। हम कुंभ मेले में नहीं आ सके लेकिन अभी आए। संगम तट पर लगने वाला माघ मेला हमेशा से श्रद्धा का केंद्र रहा है, लेकिन इस साल इसका स्वरूप और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ चिड़िया को देखने भी आए, बहुत अच्छा लगता है। माघ मेला हम लोग के बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मेला में सब जगह लंगर भी बट रहा है और भीड़ भी बहुत ज्यादा। वो सर्वे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आकर्षण कर रहा है। हाँ, दाना उना भी दे करके आया है चिड़िया को, बहुत ज्यादा आकर्षण कर रहा है। साधु संतों के शिविरों से उठती भजन कीर्तन की ध्वनि और पूजा पाठ की सुगंध से संगम आध्यात्मिक रंग में रंगा है। लेकिन इसी भक्ति और उल्लास के बीच प्रकृति ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मेला शुरू होने से पहले ही साइबेरिया से आए पक्षी संगम में मस्ती करते नजर आए। पहले परिंदे अधिकतर संगम नोज पर ही सीमित रहते थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ गई है। संगम नोज से लेकर पूरे माघ मेला क्षेत्र में इनके झुंड श्रद्धालुओं की तरह ही मस्ती में मगन नजर आ रहे हैं।
साइबेरियन पक्षियों के आने से ये जगह श्रद्धालुओं के लिए और भी आकर्षण का केंद्र बन गई है। पुल पर चल रहे श्रद्धालु रुककर इस मनमोहक नजारे को देखने लगते हैं और पक्षियों को दाना खिलाते हैं। ये नजारा इतना मनमोहक होता है कि लोग ठहर कर इस पल को निहारते हैं। श्रद्धालु पक्षियों के साथ खूबसूरत तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। पानी की सतह पर तैरते सफेद पक्षी और पुल की चमक माघ मेले की भव्यता को और ऊंचाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माघ मेले का दूसरा बड़ा रूप सेवा और समानता का संदेश देने वाला भंडारा। संगम की रेती पर लगे साधु संतों के शिविरों में प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार होता है। यहाँ न कोई ऊंच नीच है, न किसी तरह का भेद, अमीर हो या गरीब, सभी एक ही पंक्ति में बैठकर भंडारे का प्रसाद चखते हैं। कई पंडालों में रोजाना 5,000 से लेकर 10,000 तक श्रद्धालु भोजन करते हैं। लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर थकान तक नहीं। सभी को इंतजार रहता है उस प्रसाद का, जिसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद ही ये भोजन प्रसाद हो जाता है, जिसे ग्रहण करना भी पुण्य माना जाता है। संगम की रेती पर लगे महामाघ मेला में साधु संतों के रूप के साथ श्रद्धालुओं को भी एक अलग रंग नजर आते हैं। हालांकि माघ मेले में घूमने आने वाले लोग खाना खरीद कर भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर एक शख्स भंडारे में बैठकर और भंडारे की लाइन में लगकर खाना खरीदता है। उनका ये कहना है, घर का खाना तो घर का होता है, लेकिन यहाँ साधु संतों का प्रसाद मिलता है, जिसे ग्रहण करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। इस मेले में साधु समाज संगम पर आस्था की डुबकी लगाता है, पूजा करता है और अपने हाथों से बना भोजन श्रद्धालुओं में बांटता है। जमीन पर बैठकर प्रसाद खाना यहाँ सम्मान की बात मानी जाती है। बाहर की दुनिया में चाहे कोई किसी भी पद पर हो, माघ मेले में सभी एक समान है और यही समानता इस आयोजन की सबसे बड़ी पहचान है। भोले महाराज जी कहते हैं कि जो लाइन में लगता है उसकी बाबा जल्दी सुनते हैं, और प्रसाद इसीलिए हम लोग सब परिवार यहाँ खा रहे हैं, ताकि आगे हम लोग भी बाबा की सेवा कर सकें। बाबा जी के आश्रम में मैं महाप्रसाद के लिए आया हूँ, क्योंकि घरों में जो भोजन मिलता है वो सिर्फ भोजन होता है, और इसमें जो मिलता है ये महाप्रसाद होता है। इसमें ईश्वरों की विशेष कृपा होती है, तो जो सभी श्रद्धालु लोग महाप्रसाद के लिए यहाँ लगे हुए हैं। प्रसाद से ही हम लोगों को संतुष्टि मिलती है और इसी के लिए लाइन में लगे हैं। और यहाँ मेला में साधु संतों का आशीर्वाद भी मिल रहा है और उनके भंडारा जो चलाया जा रहा है उसका प्रसाद से हम लोग बड़े तृप्त हो रहे हैं। इस तरह माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भक्ति, सेवा, समानता और प्रकृति के अदृश्य मेल का प्रतीक बन जाता है। संगम की लहरों पर तैरते विदेशी पक्षी, साधु संतों के शिविरों से मिलता प्रसाद और श्रद्धालु की अटूट आस्था, ये सभी मिलकर इस मेले को एक जीवंत अनुभव में बदल देते हैं। यही वजह है कि माघ मेला हर साल लोगों के मन में केवल यादें नहीं, बल्कि श्रद्धा और सौंदर्य की अमिट छाप छोड़ जाता है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बसंत की आहट के साथ ही चारों ओर उल्लास और उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्ञान की आराधना का पर्व बसंत पंचमी एक नई ऊर्जा लेकर आता है। ये दिन मां सरस्वती को समर्पित होता है, जो विद्या, बुद्धि और सृजन की देवी मानी जाती हैं। देश भर में इस पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली में मां सरस्वती की प्रतिमाएं अंतिम रूप ले रही हैं। रिपोर्ट देखिए। फूल खिले हैं तो जरूर बसंत आया है। मन में उल्लास, माहौल में खुशबू है तो जरूर बसंत आया है। मां सरस्वती की ये प्रतिमाएं भी बता रही हैं कि बसंत आया है। तेईस जनवरी को बसंत पंचमी है, इसलिए जाहिर है
तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली में जगह जगह मां सरस्वती की प्रतिमाओं का निर्माण अंतिम चरण में है। मूर्तिकार दिन रात जुटे हैं, आकार दिया जा चुका है, बस रंग रोगन बाकी है। सरस्वती पूजा की तैयारियां चारों तरफ देखी जा रही है। वहीं मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार लगे हुए हैं। हम आपको एक मूर्ति जहां बन रही है वहां की तस्वीरें दिखाएंगे और किस तरीके से काम चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिमा जो है माँ सरस्वती की वो बनाई जा रही है। अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई जा रही हैं और जो मूर्तिकार हैं वे लोग इसकी अंतिम रूप दे रहे हैं। हम आपको एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं कई प्रतिमाएं जो माँ सरस्वती की है वो बनाई गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई है और बनाई जा रही हैं। हर साइज की, छोटे बड़े हर तरीके की यहाँ पर बनाई जा रही है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजा मनाया जाना है, उससे पहले लोग लगातार ऑर्डर दे रहे हैं और पहुँच रहे हैं। देश भर में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। मां की मूर्ति सजाई जाती है, पूजा की जाती है। दिल्ली में बन रही ये प्रतिमाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि इनमें मिट्टी और पुआल का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखा गया है कि जब विसर्जन हो तो प्रतिमा जल्दी घुल जाए और पानी को नुकसान न पहुंचे। जिस भी बालक या जितने भी छात्र छात्राओं को अध्ययन अध्यापन में दिक्कत आती है तो आज के दिन माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक न भी कर सके तो माता सरस्वती की मूर्ति के आगे आज शुद्ध घी का दीपक जलाकर पीले रंग के फूलों की माला और पीला वस्त्र माता को अर्पण करने वाला व्यक्ति निश्चित माता सरस्वती की कृपा प्राप्त लेता है। कई आपने छात्र ऐसे देखे होंगे जिनको वाणी में अस्पष्टता होती है, स्पष्ट नहीं बोल पाते या उनकी वाणी का प्रभाव नहीं होता। तो आज बसंत पंचमी वाले दिन विशेष तौर पे अनार के पेड़ की कलम बनाकर शुद्ध शहद से और उनके ऊपर श्रीम लिखने से, ओम लिखने से उनकी जिह्वा पर उनके सरस्वती का कृपा प्राप्त हो जाती है। उनकी वाणी से बहुत सुंदर शब्द निकलने लगते हैं। भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी आस्था, विद्या और सृजन का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर देवी सरस्वती का प्राकट्य ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। तभी से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये दिन विद्यार्थियों, कलाकारों और शिक्षकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे ज्ञान की आराधना का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल बसंत पंचमी की तिथि 23 जनवरी की रात 2:28 से आरंभ होगी, जबकि इसका समापन 24 जनवरी को रात 1:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ये पर्व 23 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। जानकार मानते हैं कि अगर बसंत पंचमी के दिन विधि विधान से पूजा की जाए और कुछ खास उपाय किए जाएं, तो सभी को और खास तौर पर छात्रों को मनवांछित फल मिलेगा। आज के दिन जो व्यक्ति पीले वस्त्र, पीली मिठाई आदि से माता सरस्वती की पूजा करता है, उसका बृहस्पति, सूर्य और राहु स्वयं ठीक होने लगते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जब इस व्यक्ति का बृहस्पति उच्च का हो जाए, जिसका सूर्य अच्छा हो जाए, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की सफलता मिलने में कोई अड़चन नहीं आ सकती। जिस किसी भी व्यक्ति को विवाह आदि में अड़चन आ रही हो, आज हल्दी डालकर जल में स्नान करे और साथ में विशेष तौर पे हल्दी या केसर का ही तिलक करे। माता सरस्वती को पीला वस्त्र और शुद्ध घी का दीपक अर्पण करे और पीली मिठाई का भोग लगाकर और माता से प्रार्थना करे, तो उस व्यक्ति को निश्चित तौर पे विवाह के संबंध बनने लगते हैं और एक अच्छा जीवन साथी उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को अध्ययन अध्यापन या कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो रही हो, उन लोगों को भी आज बसंत पंचमी वाले दिन पीले रंग की मिठाई, खीर, केसर डालकर विशेष तौर पे शिव मंदिर में चढ़ाकर गरीबों को बांटना चाहिए। मान्यता है कि मां सरस्वती की कृपा से जीवन में विवेक, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां सरस्वती की पूजा और बसंत पंचमी का त्योहार हर घर में उम्मीद, आस्था और उजास का संदेश लेकर आता है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।